नेक्स्ट फेज आपका स्टार्ट होता है 6 मंथ से 2 to 1 year, ओके ये रहता है। 6 मंथ्स पे नेक्स्ट फेज इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि अब बच्चा बैठना स्टार्ट कर देता है। तो अब बच्चा सिटिंग विद सपोर्ट आता है, वो अपने सपोर्ट के साथ बैठ सकता है। तो बच्चा जब बैठना स्टार्ट करता है, प्लस अब बच्चे को जो कैलोरीज चाहिए वो खाली ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं मिलेगी, तो उसको हमें इस फेज पे सॉलिड स्टार्ट करना पड़ता है, खाना स्टार्ट करना पड़ता है बच्चों को। ओके। और बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई थी एक बड़े ब्रांड को लेकर, मैं शायद उस ब्रांड का नाम नहीं लूँगा क्योंकि शायद लीगल केस हो सकता है, क्या पता, पर आप गूगल कर लो। बेसिकली उसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स जब इंडिया में बिक रहे थे तब उस प्रोडक्ट में चीनी थी, पर जब यूके अंग्रेज़ों के देश में बिक रहे थे तो चीनी नहीं थी। या तो हमारे बच्चों के लिए इतनी खास ट्रीटमेंट क्यों? ये बिल्कुल गलत है, एंड दिस इज बिकॉज कि इंडिया में डाइट को लेके इतना फोकस नहीं किया जाता है बच्चों में। मतलब वहाँ के पेरेंट्स लेबल पढ़ते हैं। या एंड दैट इज व्हाई वी शुड टीच नॉट ओनली द चिल्ड्रन बट ऑल्सो द पेरेंट्स टू रीड द लेबल बिफोर गिविंग एनीथिंग टू देयर चाइल्ड। तो इसलिए एज अ डॉक्टर मैं कभी भी पेरेंट्स को एडवाइस नहीं करता हूँ कि 6 महीने के बाद आप कोई भी बच्चे को पैकेज्ड फूड दें, बिकॉज दे माइट हैव आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, दे माइट हैव flavoring substances, they might have added sugars in it. जी। So I always advise them कि आप homemade cereal दो, homemade सेरेलैक बनाओ उसको, कुछ होममेड पकवान दे दो। homemade cereal में क्या रहता है, I'll tell you one recipe. श्योर। आप 1 कप राइस लीजिए, 1/4 चम्मच मूंग दाल, 1/4 चम्मच मसूर दाल, इनको आप अच्छे से वॉश कीजिए, देन इसको कपड़े पे ड्राई होने के लिए रख दीजिए। वंस इट गेट्स कम्प्लीटली ड्राइड, आप इसको ड्राई रोस्ट कीजिए जब तक वो ब्राउन हो जाए। देन आप 1 कप मखाना लीजिए, 15 से 20 काजू और बादाम लीजिए, इन दोनों को अच्छे से रोस्ट कीजिए। देन इन सब को आप मिक्सी में मिक्स करके ग्राइंड करके पाउडर बना दीजिए। आप इस होममेड पाउडर को आप एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए जी। देन आप 1 कप बॉइलिंग वाटर लीजिए, उसमें 2 चम्मच ये पाउडर मिक्स कीजिए एंड उसको अच्छे से कुक कीजिए। योर होममेड सेरेलैक इज रेडी। आप इसमें चाहो तो फ्रूट प्यूरी लाइक बनाना प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। और कोई फ्रूट? एनी एप्पल प्यूरी, कोई भी आप फ्रूट जो भी बच्चे को पसंद है आप उसमें ऐड करके बच्चे को ऑफर कर सकते हैं। आप एज इट इज़ भी दे सकते हो अपने बच्चे को ये, एंड इट इज़ वेरी हेल्दी, नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स इन इट, नो एडेड कलरिंग एजेंट इन इट, नो शुगर्स इन इट। वाह, ओके। इनिशियली लेस देन 1 ईयर आप सॉल्ट और शुगर नहीं देना है बच्चों को। सॉल्ट एंड शुगर लेस देन 1 ईयर इज़ नॉट अलाउड। वाई? बिकॉज जो एडेड सॉल्ट रहता है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। जो भी बच्चे का नेचुरल फूड है, चाहे आपका दलिया हो, ओट्स हो, दूध हो, दूध में भी नेचुरल शुगर होती है इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज। तो आप जो एक्स्ट्रा शुगर ऐड करोगे दैट एड्स नो बेनिफिट, उससे बल्कि नुकसान ही है। क्या नुकसान है? एक, बच्चे का टेस्ट बड चेंज हो जाएगा, बच्चे को शुगर काफ़ी डिमांड करेंगे तो वो नेचुरल जो शुगर है दूध में उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। एक दूसरा, उनका डेंटल कैरीज का भी रिस्क रहता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप एडेड शुगर देने लग जाओ एट एन अर्ली एज तो उनको फ्यूचर में जाके ओवरवेट, ओबेसिटी, फ्यूचर में उनको PCOS या इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी होते हैं। एंड इट इज़ रिसर्च हैव शोन दैट एक्सेसिव शुगर इन चाइल्डहुड जब उनका ब्रेन बन रहा होता है, इट इज़ लिंक्ड विथ हाइपर एक्टिविटी इन किड्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन किड्स एंड पुअर कंसंट्रेशन। तो एडेड शुगर का कोई भी फ़ायदा नहीं है, बस नुकसान ही है। तो यू शुड ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एडेड शुगर, मतलब आपको ऊपर से किसी भी चीज़ में चीनी नहीं डालनी है जी, लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। ओके। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अज्यूम करते हैं कि बच्चे को भूख लगी होती है, क्योंकि शायद बच्चा रो रहा है फॉर वॉट एवर रीज़न, उसे ज़्यादा खिलाते हैं। ये एक रियल प्रॉब्लम है। तो 6 मंथ्स के बाद जैसे मैंने बताया कि आपको मील स्टार्ट करने होते हैं, तो इनिशियली फर्स्ट मंथ में बच्चों को आपको प्यूरी फॉर्म में देना चाहिए। वो प्यूरी फॉर्म बच्चे का थोड़ा पतला फॉर्म रहता है। 8 मंथ्स के बाद आप बच्चे को सेमी सॉलिड या मैश्ड फॉर्म दे सकते हैं जी। एंड 9 मंथ्स के बाद आप बच्चे को फिंगर फूड्स ऑफर कर सकते हैं। फिंगर फूड्स जैसे आप कैरेट को बॉईल करके या ब्रोकली को बॉईल करके आप फिंगर लॉन्ग जितना, एंड विड्थ शुड बी 2 फिंगर जितनी विड्थ होनी चाहिए, इतना आप बच्चों को दे सकते हैं। क्योंकि जितना छोटा बच्चा उतना लंबा और चौड़ा फूड का आइटम होना चाहिए, बिकॉज उससे चोकिंग का रिस्क कम रहता है। कई पेरेंट्स को ये लगता है कि दांत नहीं आए तो वो सॉलिड नहीं खा सकता,
तो बच्चों का दांत आना ज़रूरी नहीं है बिफोर स्टार्टिंग सॉलिड्स, बिकॉज बच्चे के जो गम्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कट दो फूड आइटम। तो क्योंकि दांत तो 6 मंथ से लेके 15 मंथ तक कभी भी आ सकते हैं, तो हम इतना लंबा 1 ईयर या 15 मंथ्स तक वेट नहीं करेंगे बच्चों को सॉलिड स्टार्ट करने के लिए। तो 6 मंथ्स के बाद अगर आपका बच्चा बैठ पा रहा है सपोर्ट के साथ, उसमें हंगर क्यूज हैं, जैसे वो आप कुछ खा रहे हो वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन आ गया है, वो बच्चा ऐसे उठा के मुंह में डाल पाता है, तो उसको आपको सॉलिड स्टार्ट करना चाहिए। ओके, यहाँ खाने पीने के अलावा एक मम्मी और एक पापा का रोल क्या होता है इस फेज में? इस फेज में मेन क्या रहता है, बच्चे को सॉलिड जब स्टार्ट करते हैं तो इट्स अ चैलेंज फॉर द मॉम कि अब बच्चे को क्या खिलाएं, अब बच्चा सॉलिड स्टार्ट हो गया है, क्या नहीं खिलाएं। तो उसके लिए पेरेंट्स को वी एज अ डॉक्टर एजुकेट। आजकल हम काफ़ी सारी क्लासेस लेते हैं पेरेंट्स की कि आपको क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। एक फादर ऑल्सो हैज़ अ रोल इन इट। जैसे अगर आप बेबी लेड वीनिंग करते हैं बच्चों की, बेबी लेड वीनिंग में कंसेप्ट एक होता है जिसमें हम बच्चों को डायरेक्टली थोड़ा प्यूरी की जगह डायरेक्टली फिंगर फूड्स देते हैं जी। ये एक इनिशियली एज ओल्ड प्रैक्टिस थी, जो अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम पे न्यू कंसेप्ट होके आ रहा है कि बेबी लेड वीनिंग है, जो अभी वेस्टर्न्स फॉलो कर रहे हैं। ये इंडिया में कई सालों से पहले होती थी। पेरेंट्स, पहले ज़माने में क्या होता था, हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में 8-8, 9-9 बच्चे होते थे, राइट? आपको लगता है कि वो माँ हर एक बच्चे के साथ कटोरी लेके घूमती रहती होगी? 8-8, 9-9 बच्चे में नहीं है, क्योंकि वो अपना घर का काम भी करती थी, खेती बाड़ी भी करती थी, बहुत सारे काम करती थी, बाकी के 6 बच्चों का ख्याल रखती थी। यस। तो उस केस में बच्चे अपना जब 6 महीने पे बैठ जाते थे, वो अपना भाई को देख के सीख लेते थे, उनकी प्लेट से उठा के खा लेते थे। अब बच्चे अपना भी डिसाइड करते थे क्या खाना है, कितना खाना है। अगर बाई चांस वो चोक भी करते थे तो मदर आती थी पीछे से थपथपा देती थी एंड वो चोकिंग में हेल्प हो जाता था। तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ये जो बेबी लेड वीनिंग है कि बच्चा डिसाइड करेगा, फोर्स फीडिंग नहीं करना है, वो जानते थे। बट अब ये जो आ रहा है बेबी लेड वीनिंग करके, तो ये नए पेरेंट्स को बहुत बड़ा कंसेप्ट लग रहा है, बट इट इज़ एन एज ओल्ड ट्रेडिशन जो बहुत सालों से पहले से चलती आ रही थी। प्रैक्टिकली क्या करते हैं इसमें? तो प्रैक्टिकली इसमें क्या करते हैं, आपको बच्चों को 6 मंथ्स के बाद सॉलिड फूड्स ऑफर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिंगर फूड्स ऑल्सो। इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये है कि बच्चा सेल्फ फीडिंग सीख जाता है। नहीं तो अगर आप हर चीज़ प्यूरी फॉर्म में दोगे तो बच्चे को आपको लेके बैठ के खिलाना पड़ेगा चम्मच से। दूसरी चीज़, बच्चे का हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाता है। बच्चे आगे जाके पिकी ईटर्स नहीं होते कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, उसके पीछे भागते रहो कि ये नहीं खाना, आप मुंह बना रहे हैं, फोर्स फीडिंग कर रहे हो। नहीं, अगर आप बेबी लेड फीडिंग अर्ली एज से स्टार्ट करोगे कि हाँ सॉलिड फूड थोड़ा दे रहे हो, मेक श्योर वो जो सॉलिड फूड है अगेन वो सॉफ्ट होना चाहिए, गमेबल होना चाहिए। जितना छोटा बच्चा उतना लंबा होना चाहिए एंड विड्थ शुड बी 2 फिंगर लॉन्ग जी। एंड अंडर सुपरविजन होना चाहिए। ये चीज़ तो श्योर है कि जब वो सॉलिड फूड आप बना के दोगे, अगर वो ऐसे कुछ भी खाएगा वो 90% गिराएगा, बट वो जो 10% खाएगा वो खुद खाएगा, उससे वो सेल्फ फीडिंग भी सीखेगा एंड उससे लेस चांसेस हैं कि बच्चा आगे जाके पिकी ईटर होगा। तो इन इंडिया व्हाट आई सजेस्ट टू माई पेरेंट्स कि आप ट्रेडिशनल प्यूरी फूड तो दो, प्लस साथ में आप बेबी लेड वीनिंग भी प्रैक्टिस करो। तो उनको प्यूरी फूड तो एक मील आप दे सकते हो, दूसरी मील आप बेबी लेड वीनिंग पे प्रैक्टिस करो। तो इसलिए बच्चा साथ साथ जैसे बड़ा होगा तो सॉलिड खाना भी जल्दी सीखेगा। 1 साल की उम्र के बाद क्या होता? 1 साल की उम्र के बाद बच्चों को जो हम खाना पीना देते हैं, इट शुड बी द फैमिली फूड। जो हम खाते हैं वही बच्चों को ऑफर कर सकते हैं। तो 1 साल के बाद ऐसा हमारा बच्चा फैमिली फूड खाता है, जो जी। हम खा रहे हैं हमारी प्लेट से उठा के खा सकता है। कुछ भी? कुछ भी जो हम खाते हैं वो प्रोवाइडेड वो होम बेस्ड फूड हो। अगर बहुत स्पाइसी नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली जितना बच्चा टॉलरेट कर पाए। बट 1 ईयर के बाद फूड रिस्ट्रिक्शंस इतने नहीं होते हैं एज फार एज द होम फूड इज कंसर्न। 1 ईयर से नीचे रहता है कि आपको सॉल्ट नहीं देना है एक्स्ट्रा, आपको एडेड शुगर नहीं देना है, आपको फर्स्ट ईयर में हनी नहीं देना है। तो क्यों? क्योंकि हनी इन फर्स्ट ईयर इज लिंक्ड विद इन्फेंट बॉटलिज्म। ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो स्पेसिफिकली हनी के कंज्यूम होने से होता है एंड ये फर्स्ट ईयर में ज़्यादा रिस्क रहता है। वाह। तो इसलिए 1 साल से नीचे बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। डैम। एंड 1 साल के बाद बच्चों को आप सब कुछ दे सकते हो जो हम खाते हैं, एंड रूटीनली जो वैक्सीनेशंस होती हैं आफ्टर 1 ईयर तो वो आपको पूरी करवानी चाहिए। तो 1 ईयर के बाद नॉर्मली जैसे बच्चों को आप टिल एडल्टहुड जैसे रखते हैं वैसे रखिए। सबसे क्रेजी डाइटरी केस क्या देखा आपने कि पेरेंट ने ये खिला दिया बच्चे को?
क्रेजी होता है, जो पहले बिल्कुल कॉमन होता था कि पैदा होते ही बच्चों को शहद चटाते थे, एंड शहद फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। शहद कई बार एडल्ट्रेटेड भी होता है, उससे इन्फेक्शन का भी रिस्क रहता है। प्लस शहद खिलाने से बच्चे को शुगर इंटेक इतना बढ़ जाता है कि उससे डायरियास भी होते थे। डायरिया, लूज मोशंस हो जाते हैं। तो इनिशियली फर्स्ट ईयर में वी ऑलवेज एडवाइस कि बच्चों को आप शहद बिल्कुल भी ना दें। शिशुओं को अक्सर डायरिया होता है, बहुत ज़्यादा डायरिया तो बहुत ही कॉमन है बच्चों में। पर अगर हम सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जो भी आपने अब तक कहा, फिर भी डायरिया हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इंडिया में निमोनिया के बाद आई वुड से डायरिया इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन इंडिया, क्योंकि डायरियाज आपके इंडिया में कई बार पानी कंटामिनेटेड है। इंडिया में स्ट्रीट फूड बहुत होता है, जी जी। ठीक है, तो बच्चे कई बार बाहर गए हुए हैं, थोड़ा बहुत बाहर का खा लिया तो फूड पॉइजनिंग, लूज मोशंस हो सकते हैं बच्चों को। अगर बच्चा बॉटल से दूध पीता है, निपल पे हाथ टच कर लिया, बॉटल की निपल को कवर नहीं किया, बॉटल अच्छे से स्टेरिलाइज नहीं की, हैंड वॉश नहीं किया, बच्चे नेल्स कट नहीं किए, या डायरिया की वैक्सीन्स आती है रोटावायरस, वो वाली नहीं ली हैं, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे बच्चे को डायरिया हो सकता है। कई बार पानी कंटामिनेटेड है, पानी का सप्लाई ख़राब आया है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे बच्चे को डायरिया यानी लूज मोशंस हो सकते हैं। बच्चे को हाइजीन सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है 2 ईयर्स अबव, बच्चों को हैंड वॉश सिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे सिखाते हैं? पर स्टेप्स होते हैं हैंड वॉश के जो पेरेंट्स को भी आने चाहिए और पेरेंट्स को खुद फॉलो करना चाहिए। अगर पेरेंट्स खुद हैंड वॉश के स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर बच्चा भी आपको कॉपी करके हैंड वॉश करेगा। स्पेसिफिकली बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले, एंड बाथरूम यूज़ करने के बाद, 2 टाइम आपको हैंड वॉश करना ही करना है। और आप बाहर से भी आए हैं, कहीं से ट्रैवल आउटसाइड होम आप ट्रैवल करके आए हो, तो भी आपको हैंड वॉश करना चाहिए, क्योंकि हैंड वॉश इज़ द नंबर 1 स्टेप जिससे आप बच्चों में बीमारियां प्रिवेंट कर सकते हो। बच्चों के लिए सप्लीमेंट्स होता है? बच्चों में सप्लीमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ विटामिन डी जो हम बर्थ से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड इज़ आयरन। इंडिया में 64% चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी आयरन की वजह से खून की कमी होना, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन लो होना। ओके, क्या रोल क्या रहता है आयरन का? आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है बच्चे की एनीमिया यानी खून की कमी प्रिवेंट करने के लिए, एंड सेकेंडली बच्चे की ब्रेन को बूस्ट करने के लिए। कैसे? आपका बच्चे का अगर आयरन लेवल स्लो रहेगा तो बच्चे का हीमोग्लोबिन 6 मंथ्स के बाद वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो आयरन का स्टोर होता है बच्चे को जो माँ के पेट से मिलता है वो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए तो सफिशिएंट है, बट 6 मंथ्स के बाद बच्चों को एडिशनल आयरन रिक्वायरमेंट होती है जो दूध से नहीं मिलती है। एंड इंडियन डाइट स्पेसिफिकली इज़ लो इन आयरन कंटेंट, तो इसलिए इंडिया में हर बच्चे को 6 मंथ्स के बाद आयरन की ड्रॉप स्टार्ट करनी चाहिए। आयरन की ड्रॉप्स आपको मिनिमम 2 ईयर्स तक देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि आयरन की अगर डेफिशिएंसीज हैं तो बच्चों में एक तो वेट लॉस रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, एपेटाइट कम हो जाती है, एंड कुछ बच्चों में पाइका होता है यानी वो मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपके बच्चे में ये साइंस दिखते हैं तो डेफिनेटली कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन एंड स्टार्ट द आयरन ड्रॉप्स टुडे। मिट्टी खाना स्टार्ट करता है? या दिस पाइका इट इज़ वेरी कॉमन। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं स्पेसिफिकली 1 साल के बाद, जब पेरेंट्स आते हैं कहते हैं कि ये बच्चा खाना नहीं खाता है। मैं कहता हूँ देन आई टेक द डाइटरी हिस्ट्री कि क्यों नहीं खाना खाता है। कहता है नहीं बस खाना कुछ भी नहीं खाता, हम कुछ भी ऑफर करते हैं और रिफ्यूज़ करता है। मैं पूछता हूँ आप दूध देते हैं? कहते हैं हाँ दूध पी लेता है। कह रहा हूँ कितना देते हैं? कहते हैं बस 1.5-2 किलो दूध पी लेता है, खाना कुछ भी नहीं खाता है। एंड आई आस्क्ड देम आप 1.5-2 किलो चाय पी लो, आपको भूख लगेगी? कहते हैं नहीं। तो बच्चों को 1.5-2 किलो दूध देने के बाद वो कैसे खाएगा? पूरे दिन फुल ही रहेगा। प्लस एक्स्ट्रा मिल्क 1 ईयर से ऊपर अगर आप बच्चे को 600 ml से ज़्यादा दूध देंगे तो दे आर एट रिस्क ऑफ एनीमिया, क्योंकि दूध ज़्यादा से बच्चे को खून की कमी होती है, क्योंकि आयरन एब्जॉर्प्शन कम कर देता है दूध। दूसरा, दूध ज़्यादा देने से बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत पॉटी बहुत हार्ड हो जाती है, गांठें जैसी हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं हाँ पॉटी तो टाइट होती है, वो गांठें गांठें सी होती हैं, हाँ बट दूध तो हेल्दी होता है। एंड आई टेल देम एक लिमिट तक हेल्दी होता है, टिल 600 ml अबव 1 ईयर इट्स फाइन, बट हाँ 600 ml से ज़्यादा 1 साल के बाद बच्चों को दूध नहीं देना चाहिए। उनकी मेंटालिटी क्या होती है कि मेरा बच्चा बनेगा आंड्रे रसल, ऐसे ही सोचता है ना, तो ये तगड़ा बच्चा बनेगा। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, पहले ज़माने का जो दूध था और अभी ज़माने का दूध है बहुत डिफरेंट है। दूध पहली बात तो जो अब अवेलेबल है वो प्योर भी नहीं है।
अगर वो कहते हैं गाय से आता है, तो जो गाय खा रही है ग्रास उसमें भी पेस्टिसाइड्स हैं, गायों को भी इंजेक्शंस लग रहे हैं हार्मोन्स जिससे कि दूध ज़्यादा बने। एक तो क्वालिटी ऑफ द मिल्क इज़ नॉट राइट, ठीक है। दूसरा, एक्सेसिव मिल्क से बच्चे का अगर पेट भरा रहता है तो वो बाकी सॉलिड्स खाता नहीं है, बाकी सॉलिड्स खाता नहीं है तो वो न्यूट्रिएंट्स जो उसको चाहिए वो मिलते नहीं हैं। प्लस जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादा दूध से आयरन कम हो जाता है, तो आयरन कम होने की वजह से भूख बच्चे की ख़त्म हो जाती है, कुछ खाएगा नहीं। तो 1 साल के बाद बच्चों का मिल्क इंटेक आपको डेफिनेटली रिड्यूस करना चाहिए, मैक्सिमम 600 ml पर डे। ओवरनाइट बच्चा अगले दिन से नहीं खाएगा, हाँ 10 to 15 डेज लगेंगे, बच्चा भूखा, कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा। आप उसको आज दूध नहीं दोगे, मे बी 10 दिन दूध नहीं दोगे, बट वो 11वें दिन से जब दूध नहीं मिलेगा मांगेगा खाना, वो खाएगा। कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा, तो वो हमेशा दे आस्क फॉर फूड। 10-15 डेज लगेंगे, 1 साल का प्रोसेस है, इतना दूध दिया है उसको 10-15 डेज लगेंगे एडजस्ट होने में, बट आफ्टर 15 डेज आप रियलाइज़ करोगे जब दूध कम किया है तो बच्चा खाना स्टार्ट करता है।